ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। तो बच्चों, हमने आपको इससे पहले जो है बच्चों कॉमन पोटेंशियल पढ़ाया था, उभयनिष्ठ विभव पढ़ाया था। बच्चों, हमारे पास दो संधारित्र या दो चालक हम लेते हैं। मान लीजिए एक चालक ये है, इसको हम Q1 आवेश देते हैं। इस आवेश के कारण इसके विभव में वृद्धि V1 हो जाती है और मान लीजिए इसकी धारिता C1 है। ठीक है बच्चों, एक हमारे पास जो है दूसरा चालक है, ये पहला चालक है बच्चों, ये दूसरा चालक है। इसको हम Q2 आवेश देते हैं। इसके कारण इसका विभव V2 होता है और मान लीजिए इसकी धारिता C2 होती है। ठीक है बच्चों, अब जब तक हमने इनको जोड़ा नहीं है, ठीक है बच्चों, जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा, जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा कितनी होगी। और ऊर्जा का सूत्र बच्चों मैं यहाँ पर थोड़ा इस ब्रैकेट में लिख देता हूँ, U बराबर हाफ CV²। ये फॉर्मूला जो है बच्चों हमने यहाँ पे यूज़ करना है। इससे पहले बच्चों मैंने आपको बता दिया है, ये जो है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा या चालक की स्थितिज ऊर्जा का क्या है सूत्र है बच्चों। अब जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा हमने निकालनी है। तो बच्चों दोनों की ऊर्जा जुड़ जाएगी बच्चों। तो मान लीजिए ये जोड़ने से पूर्व ऊर्जा E1 थी, ठीक है बच्चों, तो कितनी हो जाएगी बच्चों, पहले वाले की कितनी हो जाएगी बच्चों, हाफ, उसकी धारिता C1 है। ये देखो C की जगह क्या आ जाएगा C1 और V की जगह क्या आ जाएगा V1 का स्क्वायर। और दूसरे चालक की कितनी हो जाएगी बच्चों, हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये जोड़ने से पूर्व हुए। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इन दो चालकों को या इन दो संधारित्रों को, ये पहला चालक है और ये दूसरा चालक ये संधारित्र है मान लीजिए। देखो बच्चों, अब हम जब इनको एक कनेक्टिंग वायर से, एक कनेक्टिंग वायर है, ये चालक है, ये तार है, कोई तार है, ठीक है बच्चों, कंडक्टिंग वायर है, इससे जोड़ते हैं तो बच्चों क्या हो, इसको तो Q1 आवेश आपने दे ही रखा था, इसको Q2 आवेश आप देते हैं। इसकी धारिता यहाँ पर C1 है, इसकी धारिता यहाँ पर C2 है। तो मान लीजिए पहले का विभव V1 है, दूसरे का विभव V2 है। तो बच्चों मान लीजिए V1 का विभव ज़्यादा है V2 से, अर्थात V1 जो चालक है उसका विभव ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है इससे, ठीक है, बड़ा है ज़्यादा, इसको क्या बोलेंगे, बड़ा, ग्रेटर, इसका पोटेंशियल इसका। तो आवेश क्या होगा, ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर जाएंगे, ठीक है, और इनका तब तक जाएंगे जब तक कि इनका विभव सामान्य हो जाए, उसको कहेंगे कॉमन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, जब ये आवेश इस चालक में जाएगा, इस तार में जाएगा, तो क्या होगा, आवेश की कुल मात्रा तो समान रहेगी, लेकिन क्या होगा, इस तार में जाने से क्या होगा बच्चों, ये तार गर्म हो जाएगा और इससे जो है ऊष्मा निकल जाएगी, ऊष्मा या चिंगारी निकल जाएगी इसमें। ठीक है बच्चों, इससे क्या निकल जाएगी, ऊष्मा या चिंगारी इससे निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, और उससे ऊर्जा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ऊर्जा में कमी है। मानो जोड़ने से पहले, सपोज जोड़ने से पहले जो है उनकी ऊर्जा 10 थी, अब हमने दोनों को जोड़ा, अब जोड़ने के बाद जो ऊर्जा निकल 9 हो गई, तो कितनी कमी आई, 1 की कमी आएगी, 1 जूल की। तो जो ऊर्जा में कमी आ रही है, ठीक है बच्चों, तो वो क्या होगा, पहले कितनी ऊर्जा थी और बाद में कितनी ऊर्जा हुई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर उभयनिष्ठ विभव, ये देखो देख रहे हैं बच्चों, दूसरी कंडीशन देख रहे हैं। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ या कॉमन पोटेंशियल, तो बच्चों कितना हो जाएगा, V बराबर Q/C होता है। तो कुल आवेश बच्चों, इससे पहले वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने ये निकाल रखा, कुल आवेश
बटे कुल धारिता, कुल धारिता, कुल आवेश बटे कुल धारिता। ठीक है बच्चों, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, मैं इसको करूँ तो कुल आवेश कितना होगा Q1 प्लस Q2, फिर निकालना हो बच्चों में, और कुल धारिता कितनी हो जाएगी C1 प्लस C2। चूँकि हम जानते हैं Q बराबर होता है CV, Q बराबर क्या होता है CV, तो पहले चालक के लिए क्या हो जाएगा Q1 उसको आवेश दिया, C1 जो है क्या होगा, C1 क्या है, C1 उसका जो है धारिता थी और V1 पहले उसका वोल्टेज था। जब हमने Q दूसरे चालक का कितना हो जाएगा C2 V2। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। अब कितना हो जाएगा बच्चों, कॉमन वोल्टेज कितना हो जाएगा बच्चों बोलो, C1। ये देखो बच्चों यहाँ पर Q1 Q2 की जगह पर रख दिया हमने, ये मान रख दिया Q1 Q2 जगह C1 V1 धन C2 V2 बटे कुल धारिता C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, ये कुल धारिता, ये पहले ये देखो पहले E1 निकालने की है ना, जोड़ने से पूर्व मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया है, और ये कॉमन वोल्टेज है, मान लीजिए बच्चों मैंने इसको इक्वेशन 2 लिख दिया। अब हमने क्या निकालना है, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, जोड़ने के बाद किनको जोड़ा, दो चालकों को हमने या दो संधारित्रों को हमने एक तार से जोड़ा, एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ा, जोड़ने के बाद ऊर्जा। अब जोड़ने के बाद ऊर्जा, मान लीजिए बच्चों जोड़ने के बाद ऊर्जा E2 है। ठीक है, अब ये E2 कैसे निकलेगा बच्चों, यहाँ देखो फिर वही इस बच्चों सूत्र वही देखो, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ C तो कुल धारिता आएगी, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, मैं फिर लिख रहा हूँ U बराबर 1/2। ये देखो बच्चों ध्यान से देखिए, 1/2 C की जगह पे कुल धारिता क्या आएगा बच्चों, E की जगह पे क्या आएगा बच्चों, कुल धारिता, और V की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों, ओवहनिष्ठ, ओवहनिष्ठ। ये देखो बच्चों यहाँ देखिए V की जगह क्या आ जाएगा, ओवहनिष्ठ विभव का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बोलो बच्चों E2, यहाँ पर E2 निकालना है। ठीक है बच्चों, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस E2 को, इधर से देखिए बच्चों, तो E2 कितना हो जाएगा बच्चों, E2 बराबर हाफ C की जगह पर क्या आ जाएगा, कुल धारिता, तो कुल धारिता कितनी हो जाएगी C1 प्लस C2, और V स्क्वायर, ये देखो V स्क्वायर, V की जगह पर क्या आ जाएगा, जो हमारा कॉमन वोल्टेज है, ओवहनिष्ठ विभव है, तो कितना हो जाएगा C1 V1 धन C2 V2 बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये दिखाई दे रहा है बच्चों, तो बच्चों E2 को फिर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए E2 को फिर लिख देता हूँ मैं बच्चों, E2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए बच्चों हाफ C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों, C1 V1 धन C2 V2, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और बटे का स्क्वायर अलग कर देंगे, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। बच्चों दिखाई दे रहा है, अब ये C1 प्लस C2 से ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर कट गया, तो नीचे कितना बच गया, C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, अब हम कितना लिख देंगे बच्चों, इसको E2 को कितना लिख देंगे बताओ बच्चों, हाफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऊपर कितना बच्चा बच्चों, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन, यहाँ नीचे ये तो इस ऊपर तो स्क्वायर बचा बच्चों है बच्चों, ये स्क्वायर बचा नहीं यहाँ, और नीचे कितना बचा बच्चों, C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, ये हो गया तुम्हारा जोड़ने के बाद। ठीक है बच्चों, जोड़ने के बाद हमारा इतना आ गया है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ऊर्जा में कमी या ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा में कमी। ठीक है बच्चों, ऊर्जा में कमी। चलो बच्चों मैंने इसको डेल्टा U लिख दिया, तो इसको क्या कर देंगे बच्चों, E1 पहले ज़्यादा होगी और बाद में जो है कम होगी, तभी तो ऊर्जा में कमी होगी, E1 माइनस E2। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये पहले से आपने देख रखा, मैं थोड़ा इसको देखते, तो E1 की जो वैल्यू है वो है हाफ C1 V1 का स्क्वायर। यहाँ पर लिख देता हूँ डेल्टा U बराबर जो है हाफ
C1 V1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, हाफ हो जाएगा, हाफ C1 V1 का स्क्वायर धन हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है बच्चों, माइनस E2 की वैल्यू हमने निकाल रखी बच्चों, ये हो जाएगा 1/2 C1 V1 धन C2 V2, C1 V1 धन C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है बच्चों, ये दोनों हमने निकाल रखा है बच्चों। अब बच्चों हमने इस डेरिवेशन को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो डेल्टा U बराबर, बच्चों देखिए 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, तो ये 1/2 ये पूरा कॉमन आ गया। अब कितना बच्चा यहाँ C1 V1 का स्क्वायर, यहाँ कितना बच्चा C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और माइनस ये देखो बच्चों यहाँ कितना बच्चा C1 V1 धन C2 V2 का होल स्क्वायर और बाय C1 प्लस C2, इतना यहाँ बच्चा। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये देखो C1 V1 धन C2 V2 का होल स्क्वायर में यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला या सूत्र लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab होता है, ये फॉर्मूला। तो a की जगह पे क्या है बच्चों, C1 V1 और b की जगह पे क्या है C2 V2 है, ठीक है बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा U बराबर कितना हो जाएगा 1/2 तो कॉमन है, ठीक है बच्चों। ये C1 V1 का स्क्वायर में से रहने देना है, C2 V2 का स्क्वायर मैंने रहने देना है, माइनस ये कोष्ट अभी नहीं खोल। अब देखो इसका स्क्वायर, ये देखो a ये है b ये है, तो a का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा बच्चों C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर धन C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2C1 V1 C2 V2, ये तो स्क्वायर हमने खोल दिया, और बाई कितना हो जाएगा बच्चों C1 प्लस C2, ठीक है बच्चों, बाई कितना हो जाएगा C1 प्लस ये C2 हो गया, ठीक है बच्चों। अब C1 प्लस C2 हो गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई हमने कर देना है बच्चों। तो डेल्टा U बराबर हाफ, अब मैं इसको C1 प्लस C2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो पहले मैं C1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, C1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो तो बच्चों वो कितना हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर। अब C2 का नंबर है इसका, तो क्या जाएगा C1 C2 V1 का स्क्वायर धन C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ये देखो ये तो इतना आ गया, और माइनस अब इसको खोलना है, यहाँ पर देखो बच्चों ये माइनस खोलना है, तो कितना हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 2C1 V1 C2 V2, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। और बाई कितना हो जाएगा उसके, इसमें जो है कितना आ जाएगा बच्चों, बाई कितना आ जाएगा, ये देखिए बाई कितना आ जाएगा C1 प्लस C2, ठीक है बच्चों, ये दिखाई दे रहा है। अब कौन कौन कटे बच्चों, ये देखो माइनस देखो C1 V1 का स्क्वायर, ये किससे कट गया C1 V1 के स्क्वायर से कट गया, यहाँ पर ये C2 V2 का स्क्वायर है, यहाँ पर जो है C2 V2 के स्क्वायर से ये कट गया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब डेल्टा U बराबर हाफ, इधर देखिए बच्चों यहाँ पर देखो कितना आ गया C1 C2 V2 का स्क्वायर, यहाँ पे C1 C2 V1 का स्क्वायर, और माइनस कितना आ गया बच्चों 2C1 V1 C2 V2, और बाई कितना आ गया है
ये देखो बच्चों, दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, y कितना आ गया है, C1 प्लस C2 इसके बटे में आ गया है, C1 प्लस C2 इसके बटे में आ गया। अब देखो बच्चों कॉमन क्या है, मैं थोड़ा सा जो है इसको यहाँ पर बता दूँ क्या क्या कॉमन है। यहाँ देखो बच्चों C1 C2 यहाँ भी कॉमन है, C1 C2 यहाँ भी कॉमन है, और C1 C2 यहाँ भी कॉमन है। तो कितना आ जाएगा बच्चों कॉमन, डेल्टा U बराबर 1/2 तो पहले से है, और अब हमारा आ गया C1 C2, ये भी कॉमन आ गया। ठीक है बच्चों, अंदर क्या बच्चा ये V1 का, चलो V1 का स्क्वायर पहले, V1 का स्क्वायर धन V2 का स्क्वायर माइनस ये तो ले लिया 2V1 V2, ये बच गया, ये देखो 2V1 V2 बटे कितना बच गया, C1 प्लस C2। अब बच्चों आप हमें बताएंगे ये किसका स्क्वायर हो गया, ये देखो यहाँ पर फिर बताते हैं, a माइनस बी, ये फॉर्मूला है, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका बना यहाँ पे, ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2, ये v1 माइनस v2 का स्क्वायर बना। तो डेल्टा u बराबर कितना आ गया बच्चों, ये कितना आ गया C1 C2, और इसमें कितना आ गया v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, और y कितना आ गया 2C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, ये देखो यहाँ देखो 2C1 प्लस C2, तो इतनी ऊर्जा में कमी आ जाएगी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये डेल्टा U जो है क्या होगा, डेल्टा U क्या होगा, यहाँ पे धनात्मक आएगा। देखो बच्चों ये v1 माइनस v2 का वर्ग भी क्या आएगा, धनात्मक, क्योंकि बच्चों अगर v1 छोटा भी होगा तो ये माइनस आएगा, तभी माइनस का वर्ग क्या होता है, प्लस होता है। ये देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर हमने ध्यान देना है v1 माइनस v2 का स्क्वायर जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, धनात्मक, क्योंकि बच्चों ऋण हो चाहे धन हो उसका वर्ग हमेशा क्या होता है, धनात्मक ही होता है। ठीक है बच्चों, ये धनात्मक आएगा। ठीक है बच्चों, v1 v2 का वर्ग धनात्मक आएगा, C1 प्लस C2 का जोड़ भी धन आएगा, C1 C2 भी उसका मल्टीप्लिकेशन भी धन आएगा। तो इसका मतलब डेल्टा U क्या है, क्या आएगा, धनात्मक आएगा, अर्थात धनात्मक आएगा। इसका मतलब ऊर्जा में क्या होगी, निश्चित तौर पे क्या होगी, कमी होगी। ठीक है बच्चों, क्या होगी, ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। कब हुई कमी बच्चों, जब हमने दो चालकों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ा तो क्या हो गया है, उसकी ऊर्जा में कमी आएगी। माना बच्चों जोड़ने से पहले उनकी ऊर्जाएं एक ही 5 थी, एक ही 4 थी, तो दोनों को मिलाकर 9 होगी। जब हमने दोनों चालकों को जोड़ा तब हमने उसकी ऊर्जा देखा तो 8 हो गया। तो इसके मतलब 1 जूल ऊर्जा कहाँ गई, ये 1 जूल ऊर्जा जब आवेश जो है उस चालक तार में, जिससे हमने वो जोड़ रखा उस चालक तार में जो है ये आवेश गए तो वो तार गर्म हो गया। ठीक है बच्चों, और विद्युत विसर्जन भी हो जाता है, कभी कभी विद्युत विसर्जन हो जाता है, चिंगारियाँ निकल जाती तार में, तो उस जो वो ऊष्मा लॉस हो रही है तो वो यही है डेल्टा U। तो कितना आ गया बच्चों, हमारा सूत्र कितना आ गया, 1/2 कॉमन। इसमें जो है बच्चों ये बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा है, C1 C2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन कितना आ गया बच्चों, C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने ये बता दिया आपको कि लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ शेयरिंग चार्जेज, जब हम चार्ज को शेयर करते हैं, एक चालक को दूसरे चालक से जोड़ते हैं तो उसकी ऊर्जा में इतनी कमी आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।